चलिए शुरुआत करते हैं हथकड़ी की। सलूम्बर में एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें पैर के कड़े लूटने के लिए लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और बदमाशों ने इसके लिए महिला के पैर तक काट डाले और महिला का पैर काटकर वो कड़े लूटकर फरार हो जाते हैं। चीख पुकार सुनकर लोग घर की तरफ दौड़े तो आनन फानन में बदमाशों ने 5 साल के बच्चे को भी मार डाला। शुरुआती जांच में पुलिस तो लूट के इरादे से हत्या की बात कह रही है, साथ ही पुलिस महिला के दामाद की तरफ भी शक जता रही है। फिलहाल इस हत्या की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत फैली हुई है। रात के 11 बजे बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया, क्या है पूरी वारदात, विस्तार से जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। सलूम्बर में एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने घर में घुसकर धारदार हथियारों से बुजुर्ग महिला और उसके 5 साल के नाती की हत्या कर दी। हत्या इतने विभत्स तरीके से की गई थी कि बदमाशों ने महिला के पैर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये पूरा मामला सलूम्बर जिले के सेमारी का है। इसे लेकर पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे सेमारी इलाके में गुड़ासर गाँव के पास जहाद फला में बुजुर्ग महिला और उसके नाती की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। देर रात घर में अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज आई। चीखे सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने बुजुर्ग महिला गौरी और उसके नाती सुरेंद्र के लहूलुहान शव पड़े थे। बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से हमला, बुजुर्ग महिला गौरी और 5 साल के सुरेंद्र की हत्या, महिला के पैर के किए टुकड़े, लूट के इरादे से हत्या की आशंका, महिला के पैर में पड़े थे कड़े, महिला के 5 साल के नाती की भी हत्या। रात के 11 बजे बुजुर्ग महिला की हत्या की वारदात, शोर के कारण भागे बदमाश, लूट नाकाम। बुजुर्ग महिला गौरी के पैर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। उसके पैर के टुकड़े हो गए थे और पैर में कड़े भी थे। पुलिस इस बात की आशंका जता रही है कि बदमाशों की संख्या 2 से 3 रही होगी और वो लूट के इरादे से घर में घुसे होंगे। शोर होने की वजह से बिना लूट किए भाग गए हों, क्योंकि महिला के पैर काटने का उद्देश्य लूट ही हो सकती है। लोगों के डर से उसने 5 साल के बच्चे को भी मार डाला और वहां से फरार हो गया। यहाँ पर घर के अंदर सो रही वृद्धा और उसके दोहिते की नृशंस हत्या कर दी गई। बदमाश घर के अंदर घुसे और वृद्धा के पैरों को काटा और धारदार हथियार से शरीर पर कई वार किए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही बदमाश वृद्धा ने अपने पैरों में पहने हुए जो चांदी के कड़े थे उनको भी लूट कर ले गए। वृद्धा की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। इसके बाद में पूरे गांव में सूचना फैली और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि घटना के समय परिवार पड़ोस में चल रहे सत्संग कार्यक्रम में गया हुआ था। तभी बदमाश मौका देखकर घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। सुरेंद्र कुछ ही दिन पहले अपने नानी के घर आया था। घटना की जानकारी मिलने पर शनिवार सुबह करीब 7 बजे सलूम्बर एसपी राजेश यादव, डिप्टी चांदमल सिंगारिया समेत एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता एसपी राजेश यादव तक मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड सहित फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। पुलिस जांच कर रही थी। इतने में परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके दामाद, जो मृतका का दामाद है, उसी ने इसी हत्या को अंजाम दिया, क्योंकि वह आए दिन अपनी पत्नी यानी कि मृतका की बेटी के साथ में नशा करके मारपीट करता था। इस मारपीट को उसकी माँ द्वारा, मृतका द्वारा लगातार रोक टोक की जाती थी। इसी रोक टोक से वह काफी गुस्से में था और 2 दिन पहले ही उसने मृतका को जान से मारने की धमकी भी दी थी। घर से किसी सामान की चोरी हुई है या नहीं, इसे लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या किस इरादे से की गई थी। इस हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। शव को पुलिस ने मोर्चरी में, सलूम्बर जो मुख्यालय है, यहाँ पर हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है और परिजन जो है दामाद की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं और मोर्चरी में ही डटे हुए हैं। इधर पुलिस जो है पूरी तरह से समझाइश की कोशिश कर रही है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर।